चलिए आज हम लोग यह ट्रायंगल पढ़ेंगे जो पार्ट 6 में है, चैप्टर 6 में है, कक्षा 10 प्रश्नावली 6.1। त्रिभुज पढ़ने से पहले हम लोग कुछ नियम जानेंगे ताकि आगे कहीं दिक्कत ना हो। चलिए तो इसमें हम लोग देखेंगे सबसे पहले जैसे त्रिभुज किसे कहते हैं। पहला जो चैप्टर है वो जो वही चीज़ है त्रिभुज, जो कि हम लोगों को त्रिभुज के बारे में जान लेना आवश्यक है। त्रिभुज क्या है? इसका त्रिभुज का डिफिनेशन यही है कि थ्री सरल रेखा, त्रिभुज का डिफिनेशन है, आप लोग सुन लीजिए, लिख भी लीजिएगा। थ्री सरल रेखा से घिरा हुआ बना आकृति को त्रिभुज कहते हैं। बना आकृति को त्रिभुज कहते हैं। अगर आप सभी को लिखने में दिक्कत हो रही होगी तो आप सभी यह वीडियो को पॉज करके यानी रोक कर इसको आप लोग बनाने के लिए कोशिश करेंगे, उतारने के लिए कोशिश करेंगे, और पेन और कॉपी जरूर लेके बैठिएगा। त्रिभुज किसे कहते हैं? तीन सरल रेखा से घिरा हुआ बना आकृति को त्रिभुज कहते हैं। आप लोग तो यह देख लीजिए। अब तीन रेखा मान के चलिए, एक रेखा हम ऐसे खींच दिए, एक रेखा ऐसे खींच दिए और एक ऐसे मिला दिए। घिरा हुआ, एक ऐसे बंद होनी चाहिए, कहीं खुला नहीं रहना चाहिए, तो यह घिरा हुआ से बंद हो गया। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? त्रिभुज बोलेंगे। देख लीजिए, एक लाइन ये हो गया, एक लाइन यहाँ है, एक लाइन ये है। तीनों लाइन मिलकर एक आकृति का निर्माण किए जो घिरा हुआ है, एक दूसरे से बंधा हुआ है। यही क्या कहलाएगा? त्रिभुज कहलाएगा। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। जैसे इसमें पढ़ेंगे समरूप और सर्वासन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समरूपता के नियम जानेंगे कि होता क्या है, और हम लोग समरूप कब बोलेंगे कि वह समरूप है कि समरूप नहीं है, इसके बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब इसको हम लोग इरेज कर देते हैं। आप सब इसको लिख लिए होंगे, नहीं लिखे होंगे तो आप लोग वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा ताकि आप सभी को कभी यह भूल ना पाए। ऐसा नहीं है मैथ समझ में नहीं आएगा, इतना आसान मैथ है जो आप सब सिर्फ प्रैक्टिस से ज़रूरी है। जो बतलाते हैं उसी को आप लोग करिए, कभी भी दिक्कत मैथ में नहीं होगा किसी को भी। चलिए अब हम लोग देखेंगे समरूपता के नियम। अब समरूपता के जो नियम है, अब उसको बारे में हम लोग जानेंगे कि समरूपता होता क्या है। आप लोग को हम बतला दें समरूपता के नियम जो है। देखिए जैसे मान के चलिए कि समरूप, सम मतलब सेम फिगर वाला, जिसका रूप सेम हो, सेम दिखने वाला हो। मान लीजिए कि दो भाई एक हैं, वह दोनों सेम दिखते हैं, लेकिन भाई तो छोट बड़ हो सकते हैं ना। तो छोट और बड़ से हम लोग को कुछ लेना नहीं है, लेकिन हम लोग देखेंगे कुछ ट्रायंगल ले लेते हैं, ज़्यादा समझ में आएंगे। चलिए कुछ हम ट्रायंगल ले लिए। हाँ मान के लिए यह ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल ले रहे हैं और जो छोटा है, एक ट्रायंगल और ले लिए, ये भी छोटा है। देखने में तो ट्रायंगल ही है, ऐसा नहीं है कि हम इसको ट्रायंगल बोल रहे हैं तो इसको कुछ और बोलेंगे। यह तीनों क्या है? त्रिभुज है। तीनों क्या है? त्रिभुज है। लेकिन समरूप होने के लिए कारण यह चीज़ है कि समरूप कब होगा, हम लोग इसको बारे में जानेंगे। इसके बारे में जानेंगे कि समरूप कब होगा। तो आप यह चीज़ जान जाइए, समरूप होने के लिए हम लोग के क्या क्या चीज़ की आवश्यकता होती है। जैसे मान के चलिए हम दे दिए इसको नाम ए, इसको नाम दे दिए बी,
और इसका नाम दे दिए C। इसको नाम दे दिए मान के चलिए P, इसका नाम दे दिए Q और इसको नाम दे दिए R। ओके, तो जब भी हम लोग कोई चीज़ को समरूपता मिलाएंगे, समरूप देखेंगे, तो दो फिगर में हम लोग देखेंगे। वो तो समझाने के लिए 3 बना दिए थे फिगर, लेकिन हम लोग समरूप जो भी एग्जाम में आएगा 2 फिगर के बीच जांच करने के लिए आएगा कि यह समरूप है कि नहीं है, उसको बारे में हम लोग जानेंगे। तो समरूप होने के लिए कारण ये चीज़ होता है, देख लीजिएगा कि जो एंगल ए है ये मान लीजिएगा 60 डिग्री है। कितना है? 60 डिग्री। और बी जो है वो मान लीजिए कि आपको ये है 45 डिग्री। कितना? 45 डिग्री। और जो सी एंगल है ये मान के चलिए 75 है। कितना है जी? 75 डिग्री है। सी कितना है? 75 डिग्री है। तो हम लोग को ये भी होना चाहिए कि त्रिभुज के तीनों कोनों का जो मान होता है वह 180 डिग्री के बराबर होता है। तो तीनों को जोड़ने पर हमको 180 आना चाहिए। जैसे 60 में ऐड करेंगे 45 तो 105 हो जाएगा, अब 75 ऐड करेंगे तो 180 हो जा रहा है। चलिए अब इस पर देख लीजिए कि मान के चलिए कि P जो बना रहा है एंगल वो 75 है, जो Q जो बना रहा है वो मान के चलिए 60 बना रहा है, 60 डिग्री। और मान के चलिए R जो है यह बना रहा है 45 डिग्री। कितना आर बना रहा है जी? 45 डिग्री। अब हम लोग देखेंगे कि ये जो एंगल है वह किसके बराबर है। एंगल ए जो है वो किसके बराबर है? देखिए 60 यहाँ 60 किसके? एंगल क्यू के बराबर है कि नहीं है? एक मिल गया। जैसे एंगल बी है, एंगल बी जो है वो किसके बराबर है? एंगल बी 45 डिग्री है, तो यहाँ एंगल आर जो है वो 45 डिग्री है। उसी प्रकार एंगल सी है, एंगल सी किसके बराबर है? एंगल पी के बराबर है, एंगल पी के बराबर है। मतलब इसका कहने का मतलब है कि जो संगत कोण है एक दूसरे के बराबर है। संगत जो कोण है एक दूसरे के बराबर है। तो इसका फर्स्ट नियम यही है कि संगत कोण बराबर होना चाहिए। देख लीजिए यहाँ पे नियम पेन से लिखा हुआ है कॉपी में। जैसे नियम समरूपता के लिए है कि संगत कोण बराबर होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक कोण है तो इसी के बराबर हो। इस त्रिभुज में किसी एंगल का मान जो हो वो बराबर होना चाहिए। ये 60 है तो यहाँ क्यू 60 हो सकता है। तो ऐसा ये समरूपता जो है संगत कोण बराबर होनी चाहिए और संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। संगत भुजा एक मतलब ई जो है एंगल ए बी, इसका जो अनुपात होगा वो पी क्यू के बराबर होना चाहिए। मान के चलिए कि ये 6 है और यह 12 दिया हुआ है, ये 3 है, तो यह 3 है, तो यह 6 है। जो पी आर के मान है यह 6 है। मान के चलिए कि यहाँ 2 है, तो यह क्या है जी? 4 है। मान के चलिए ए बी जो है अनुपात बोल रहा है जी, अनुपात का भुजा बराबर होना चाहिए। ए बी जो है वो पी क्यू का अनुपात क्या आनी चाहिए? ए बी के मान के चलिए 6 है, तो पी क्यू का मान कितना है? पी क्यू का मान 12 है। इसको काटेंगे तो 1/2 आ जाएगा, 1/2 आ रहा है। 6 के टेबल में आएगा 12 दोबारा में, तो 1/2 आया। उसी प्रकार हम निकलाएंगे बी सी। बी सी कितना हो जाएगा आप लोग बतलाइए? जो बी सी है, बी सी अनुपात क्यू आर, बी सी अनुपात क्यू आर। तो बी सी के मान के चलिए 2 है और क्यू आर के मान 4 है, तो इसको भी काटेंगे तो 1/2 आएगा। कितना आएगा? 1/2। उसी प्रकार पी आर जो है इसमें ए सी अनुपात पी आर होगा, तो ए सी का मान 3 है और पी आर के मान 6 है, तो भी कटेगा तो 1/2। मतलब भुजा तीनों का अनुपात जो था 1/2 1/2 1/2, तीनों का हो गया भुजा बराबर हो गया। अगर तीनों भुजा बराबर हो, तीनों मतलब संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो और संगत कोण भी बराबर हो, तब हम लोग बोल सकते हैं कि यह समरूप है। तब इसको क्या बोल सकते हैं? समरूप है। तो आप सब जरूर देख चुके होंगे समरूप का नियम, छाप लीजिए यहाँ से। देख लीजिए, संगत कोण बराबर होने चाहिए, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए, जो अभी बतलाए हैं ये चीज़ बराबर होनी चाहिए। चलिए अब चलते हैं आगे।
सेकेंड में देखते हैं क्वेश्चन की तरफ अब हम लोग आ गए। प्रश्नावली 6.1 वो सब जो था कॉन्सेप्ट था जो आप सभी को रखना चाहिए याद, तो ही आगे हम लोग बतला सकते हैं। जैसे अब आगे देख लीजिए क्वेश्चन कि कोष्ठकों में दिए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। सभी वृत्त क्या होंगे, मान के चलिए सभी वृत्त क्या होंगे, आप सब बतलाइए। अभी हम समझाए हैं कि आकार में छोटा बड़ा हो सकता है। ये मान के चलिए वृत्त है, एक वृत्त और 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 है, इतना सारा वृत्त है। आकार में तो इसका छोट बड़ा है कि नहीं, लेकिन देखने में कैसे लग रहे हैं, सब एक समान नहीं लग रहे हैं, लग रहे हैं ना। तब सभी वृत्त जो होते हैं वो क्या होते हैं, समरूप होते हैं। क्या होते हैं, समरूप होते हैं। सभी वृत्त समरूप होते हैं। आप सब देख लीजिए, सभी वृत्त क्या होंगे, समरूप होंगे। तो सभी वृत्त क्या होते हैं जी, समरूप होते हैं। उसी प्रकार सभी वर्ग होते हैं, समरूप होगा कि सर्वसम होगा, हम लोग इसको एग्जाम्पल से देखेंगे और आप सब बतलाइएगा। नहीं समझ में आएगा तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपनों दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए तो अब हम लोग देखेंगे इसमें कि सभी वर्ग समरूप होगा कि सर्वसम होगा। आप सब इसको बना लिए होंगे, हमको पता है। चलिए तो हम लोग देख लेंगे। मान के चलिए यह वर्ग है, क्या है, वर्ग, या दो वर्ग है मान लीजिए। तो हम क्या बोले हैं, वर्ग किससे कहते हैं, जिसका चारों भुजा बराबर हो और कोण भी बराबर हो, उसे हम लोग वर्ग कहते हैं। तो आप लोग चारों भुजा बराबर, इसका बराबर मान के चलिए ये हो सकता है, ये भुजा जो है इसके बराबर भी हो सकता है, कम बेसी हो सकता है, लेकिन बराबर तो है ये सब चारों आपस में। तो इसका अनुपात जो इसमें दिया हुआ रहेगा, और इसका जो एंगल है, चारों सब 90 डिग्री 90 डिग्री का कोण बनाती है। कितना, 90 डिग्री। जब इसमें चारों एंगल 90 डिग्री बना रहा है, एक फ्लो कर दिया, और दोनों का भुजा का जो अनुपात होगा, ये दोनों का भुजा का अनुपात वो भी सेम होना चाहिए। भुजाओं का जो संगत भुजाओं का अनुपात है वो भी सेम होना चाहिए। मतलब वर्ग भी जो होता है वो आपस में क्या होता है, समरूप होता है। सभी वृत्त समरूप होंगे, वर्ग भी सभी क्या होंगे, समरूप होंगे। चलिए गलती से 4 नंबर लिखा गया, 3rd नंबर है। कितना है, या 3rd नंबर क्वेश्चन है। अब चलिए 3rd को देखते हैं। बोल रहा है कि सभी खाली स्थान त्रिभुज समरूप होते हैं। अब सभी त्रिभुज समरूप कैसे हो सकता है, हो सकता है क्या, नहीं, कभी कभी समरूप होने के कारण होता है। हाँ तो सभी त्रिभुज समरूप कब होंगे, तो वह समबाहु त्रिभुज होगा। समबाहु त्रिभुज जो होगा वह समरूप होगा। समबाहु त्रिभुज का कहने का मतलब है उसका जो तीनों एंगल होते हैं, एंगल तो वह क्या होते हैं, पता है आप सभी को, तीनों एंगल सेम होता है। इस चलते देख लीजिए, यहाँ जो एंगल होगा वह तीनों जगह पे होगा। जो यहाँ का एंगल है मान के चलिए 60 है, ये भी क्या होगा, 60 होगा, और ये भी क्या होगा, तो 60 होगा। अगर एंगल 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 से भी प्रूफ हो रहा है, एंगल 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 से, तो इसका मतलब समझिए कि ये समरूप का संकेत करता है। अगर तीनों भुजा तीनों एंगल अगर सेम हो, तीनों एंगल सेम हो, तो समझिए कि वह समरूप को इन्हीं क्या बोलते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कोई चीज़ को बतलाना, तो मान चलो कि एंगल 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 है, तो यह दिखाना चाहता है, समरूप को दिखाता है। किसको दिखाता है जी, समरूप को। तो समबाहु त्रिभुज है जो कि समरूप होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब अगला देखेंगे हम लोग। यह 2 3 था ना, तो ये 4 हो गया। कितना नंबर ये है, 4 नंबर है। ये बोल रहा है कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो
भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। ओके, दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो। अगर संगत कोण बराबर है, संगत कोण बराबर है तो उसका जो बहुभुज होगा वह समरूप होगा। तो इसमें क्या भरा जाएगा? बराबर भरा जाएगा। फर्स्ट में जो खाली स्थान है यहाँ बराबर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बराबर। बराबर हो तथा उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो। उनकी संगत जो भुजाएं हैं वह समानुपाती हो, समानुपाती हो। यही था आप लोग को एक्सरसाइज 6.1 प्रश्नावली 6.1 का यह पहला का 4 क्वेश्चन था। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। वह क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। मान के चलिए समरूप आकृति। समरूप आकृति क्या है? जैसे अभी बतलाए थे, फर्स्ट वृत्त हो सकता है, वर्ग हो सकता है, त्रिभुज हो सकते हैं, समबाहु त्रिभुज हो सकते हैं। इस प्रकार जो है वह आकृति छापना है हम लोगों को। तो उत्तर में लिख देंगे समरूप आकृति के लिए दो वृत्त हो सकता है। आप लोग इसको फिगर भी बनाना चाहेंगे तो इसको बना सकते हैं। दो वृत्त छाप दीजिएगा। यह समरूप है। और एक और एग्जाम्पल देना है। दो वृत्त हो गया, दो एग्जाम्पल देना है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है दो। तो एक वृत्त छाप दिए और दूसरा का एक मान के चल के यहाँ दो वर्ग लिखे हैं तो दो वर्ग भी छाप दीजिए ऐसा और लिख दीजिए। यही एग्जाम्पल हो गया फर्स्ट के लिए, और कुछ करना तो है नहीं। आप सबको लिए बहुत ही आसान है। देख लीजिए, पहला पूछा कि समरूप आकृति। समरूप होने के लिए हम लोग को क्या क्या चीज़ चाहिए? समान आकृति वाला। तो समान आकृति देखिए वृत्त है, इसमें वर्ग है समान। तो यही दो फिगर सपना था। तो यहाँ लिख दिया उत्तर में दो वृत्त और दो वर्ग। यही राइट आंसर था। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। पहला देख लिया, अब सेकंड देखिए। ऐसी आकृतियाँ जो समरूप नहीं है। ऐसी आकृतियाँ जो समरूप नहीं है मतलब एक दूसरे से भिन्न है। मान के चलिए कि पहला मान के चलिए हम ले लिए वृत्त, ले लिए ना, और दूसरा का ले रहे हैं वर्ग। क्या यह समान आकृति है? क्या देखने में समान लग रहा है? क्या आप ही सब बतलाइए। नहीं ना? इसी को हम लोग बोलेंगे कि ऐसी जो आकृति है जो समरूप नहीं है। ये दोनों समरूप नहीं है, ये दोनों आपस में समरूप नहीं है। इसी को हम लोग छाप दिए हैं, वृत्त और वर्ग लिखे हैं। देख लीजिए, वृत्त और वर्ग लिखे हैं। उसी प्रकार त्रिभुज और चतुर्भुज, त्रिभुज और चतुर्भुज बना लीजिए। बस यही था आप सभी का दूसरा क्वेश्चन। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। 5 नंबर, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। आप सभी को यहाँ दिया हुआ है। इसको हम लोग तो देख के बतला सकते हैं क्योंकि यह वर्ग है। इसका तो एंगल जो है वो 90 डिग्री है, लेकिन इसका एंगल 90 डिग्री लग रहा है क्या? आप सब इसको देखिए, इसका एंगल जो है क्या 90 डिग्री लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है ना। तो इस चलते डायरेक्ट इसको हम लोग क्या बोल देंगे? देखिए, समरूप होने के लिए उसका संगत जो कोण है, संगत कोण, इसका एंगल इसका सेम होना चाहिए। कहीं क्या एंगल 90 डिग्री कहीं लग नहीं रहा है। इस चलते ये जो है यह समरूप नहीं है। और कारण देखना चाहिएगा तो संगत भुजा इसको देखने के लिए बराबर है। जैसे यहाँ मान के चलिए कि पी क्यू, क्या ले लिए जी? पी क्यू ले लिए। पी क्यू लिए हैं तो यहाँ ए बी होगा। तो पी क्यू का मान के चलिए 1.5 है, 1.5, और यहाँ है 3। मान के चलिए 1.5 दूना कितना होता है? 3, मतलब 1/2 आया। उसी प्रकार सब में देखिए 1.5 है, सब में यहाँ 3 है। मतलब सभी का जो भुजा का जो अनुपात आने वाला है वो 1/2 आने वाला है। तीनों का कितना आने वाला है? 1/2। इसको उठाइए, इसको बराबर, तो 1/2 आ जाएगा। इसको उठाइए तो इसको 1/2 आ गया, और इसको उठाइए तो ए वाला चीज से 1/2 आएगा। इसको उठाइए इससे तो आ जाएगा 1/2।
मतलब जो कहने का मतलब है कि संगत भुजा तो बराबर आ रहा है, लेकिन एंगल बराबर नहीं आ रहा है। इसलिए 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 दिया गया ये जो चतुर्भुज है यह समरूप नहीं है। तो यहाँ लिखा गया समरूप नहीं है। इतना ही था आप सभी को 6.1 में। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप सब ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि किस पॉइंट या किस क्वेश्चन पे समझ में नहीं आया, ताकि फिर से मैं उस वहाँ पर वीडियो बना सकूं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।